ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज हम गीता को थोड़ा आगे बढ़ते हुए समझने का प्रयास करते हैं। आज हम प्रारंभ करते हैं 31वें श्लोक से। क्या 31वां श्लोक? स्वधर्मपि चावेक्ष न विकम्पितुं अर्हसि धर्म्यादि युद्धाच्छेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थात स्वधर्म अपि चावेक्ष, तुम्हारे धर्म को देख करके भी। अब यहाँ पर एक धर्म शब्द आया है। धर्म और कर्तव्य क्या है? तो किसी भी व्यक्ति के अंदर जो अंतर्निहित आत्मा है, आत्मा स्वतंत्र है। वो स्वतंत्र आत्मा जब शरीर के साथ संबद्ध हो जाती है, इस शरीर को अपना मान लेती है, शरीर से संबंध बना लेती है। एक नारियल होता है, नारियल के अंदर गिरी होती है, चीटक होती है। तो चीटक होती है, वो उससे चिपक के रहती है। उसकी जो बाहरी खोल रहता है, लकड़ी का खोल रहता है, उससे चिपक कर रहती है। तो चिपक कर रहने के कारण जैसे ही खोल फटता है, जोर से मारा जाता है नारियल को मारते ही उसका खोल के साथ में उसकी जो अंदर की गिरी रहती है, वो गिरी भी छिन्न भिन्न हो जाती है, फूट जाती है, उसके साथ चिपक के रहती है। परंतु एक सूखा नारियल होता है। सूखा नारियल ऐसा होता है कि उसके अंदर गिरी होती है, उसका संबंध उस नारियल से अलग हो जाता है। नारियल से अलग हो जाता है तो चाहे वो नारियल फूट जाए, फिर भी गिरी कोई प्रभाव नहीं होता, निष्प्रभावी होती है। एक और उदाहरण है कि आत्मा हमारे जो शरीर है, शरीर को अपना मान लेती है। तो सुख दुख लाभ हानि ये सब हमको आभास होता है। ये मेरा पुत्र है, इसका एक उदाहरण है। मान लो दिल्ली में कोई घटना घट गई, पाकिस्तान में कोई घटना घट गई, अमेरिका में कोई घटना घट गई, तो घटना घटने के बाद क्या उसका दुख हमें होता है क्या? समुद्र में नाव डूबने से 20 लोग डूब गए, उनकी लाशें मिली, लाशों को बरामद कर रहे हैं, तो उसको दुख नहीं होता। बस उस न्यूज़पेपर के अंदर जो समाचार पत्र रहता है उसको पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, उसकी कोई दुख या अनुभूति नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमारा उसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, उसके साथ कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर भी यही है, स्वधर्म अपि चाविच्य। तो धर्म जो शब्द है, धर्म जो है वो धर्म एक प्रकार का अटैचमेंट है। अटैचमेंट कैसा है कि जो आत्मा है, आत्मा स्वतंत्र है, स्वतंत्र आत्मा का शरीर के साथ जो अटैचमेंट है, जो जुड़ाव है, वो जुड़ाव जितना अधिक प्रभावी होता है, वो उसके लिए उतना ही भारी एक मोह पैदा करता है। हमने पूर्व में सुना है कि राजा राम जैसे ही वनवास के लिए निकले तो राजा दशरथ ने अपने प्राण छोड़ दिए। राम जी का अटैचमेंट इतना अधिक गाढ़ था कि वो राम जी का विरह नहीं सह सके, राम जी को जंगल में जाते हुए नहीं देख सके। उनका अटैचमेंट इतना था, उनका जो संपर्क था वो इतना अधिक था। तो यहाँ पर क्षत्रिय है, यहाँ पर 4 प्रकार के मुख्यतः धर्म अथवा स्थितियाँ बताई गई है, 4 प्रकार का अटैचमेंट बताए गए हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो जब हमारा अटैचमेंट अलग अलग कार्यों से होता जाता है, हमारे जन्मजात संस्कारों से होता जाता है, हमारे परिवार से अटैचमेंट होता जाता है, तो हमें उनके सुख दुख का प्रभाव पड़ता है। उसके पास किसी चीज़ की कमी है तो उसका प्रभाव पड़ेगा, उसके पास किसी अच्छाई की अधिकता है तो हमें उसका प्रभाव पड़ता है कि हम उसकी प्रसन्नता से प्रसन्न होते हैं, उसके दुख से दुखी होते हैं। अटैचमेंट हो जाता है, एक प्रकार का संबंध हो जाता है। तो ये संबंध का नाम ही एक प्रकार का धर्म अपन प्रयोग कर सकते हैं। स्वधर्म अर्थात तुम्हारा जो क्षत्रियत्व धर्म है, जो छात्र धर्म है, उसकी बात हो रही। छात्र धर्म अर्थात तुम्हारा युद्ध का धर्म है, तुम्हारे भाइयों के साथ अटैचमेंट है, तुम्हारा भीष्म पितामह के साथ अटैचमेंट है, तुम्हारा द्रोणाचार्य के साथ अटैचमेंट है। वास्तव में अटैचमेंट ये शरीर का है।
जो संपर्क है वो शरीर का है, वास्तव आत्मा का अटैचमेंट नहीं है। आत्मा तो स्वतंत्र है। सुखदेव जी का उदाहरण सुना है हमने। सुखदेव जी इतने दिव्य और त्यागी महापुरुष थे कि माँ के गर्भ में ही भगवान नाम करने लगे। उनके जन्म का समय निकट आ गया, उनके 9 माह पूरे हो गए गर्भ में रहते रहते। तो उनके पिता ने बोला बेटे बाहर आ जा। बोले नहीं नहीं, मैं बाहर आऊंगा तो बोले विष्णु की माया पकड़ लेगी, मैं गर्भ के अंदर ही रहूंगा। बोले गर्भ के अंदर कब तक रहेगा? 12 वर्ष तक वो गर्भ के अंदर ही रहे। फिर उनके पिता वेद व्यास जी स्वयं भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान स्वयं प्रकट हुए। प्रकट होकर उनको आश्वासन दिया, बोले हाँ मैं वचन देता हूँ, मेरी माया के द्वारा तुम अप्रभावित रहोगे। गर्भ से बाहर आते ही गर्भाधान जैसे ही नाल छेदन संस्कार के बाद में सीधे जंगल में तपस्या के लिए निकल गए। क्यों? क्योंकि शरीर के साथ अटैचमेंट नहीं था उनका। स्वयं अब हर व्यक्ति इतनी दिव्य अवस्था का व्यक्ति है। प्रत्येक व्यक्ति इतनी दिव्यता को प्राप्त कर सकता है। ये बात अलग है कि उसके अंदर वो ज्ञान, वो भान, वो थोड़ी देर बाद आता है, किसी को पहले आ जाता है। अब अटैचमेंट कभी कभी इतना अधिक गाढ़ होता है कि व्यक्ति, जिस अटैचमेंट होता है वो उसको ढकोसले देता रहता है, उसको धोखा देता रहता है, उसका उपयोग करता रहता है, उसको बार बार ऐसे इस प्रकार से दुत्कारते रहता है, परंतु उसका अटैचमेंट टूटता नहीं है। ये मेरा अपना है, ऐसी की दी तो क्या हुआ, ऐसा बोल दिया तो क्या हुआ। अटैचमेंट नहीं टूटता है तो उसको छोड़ नहीं पाता है। गांव से अटैचमेंट होता है, कृषि से कार्य से अटैचमेंट होता है, व्यापार से अटैचमेंट होता है, गाड़ी घोड़े से अटैचमेंट होता है। आजकल एक यंत्र हमारे हाथ में होता है, हर समय 24 घंटे उस अटैचमेंट हो गया। अटैचमेंट हो गया तो उसको छोड़ नहीं सकते। आजकल एक ट्रेड बन गया है। ट्रेड ऐसा बन गया है कि लोग कहते हैं, बोले इतना ही बड़ा वल्लम है, इतने बड़े तुम शक्तिमान हो, तो बोले एक दिन के लिए मोबाइल का उपवास करो। लोग इस यहाँ तक कहने लगे। जबकि क्या कुछ समय पहले मोबाइल होते थे? क्या कुछ समय पहले मोबाइल होते ही नहीं थे, तब भी तो लोग जीवन जीते थे। तो एक प्रकार अटैचमेंट है। यहाँ पर भगवान ये कह रहे, स्वधर्म अपि चावेक्षण विकम्पितु हरसि। तुम्हारा जो धर्म है, जो तुम्हारा रीति रिवाज है, जिस वंश परंपरा से तुम जुड़े हो, वहाँ उसको देखते हुए भी तुम्हें विकम्पित, अर्थात तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें रण छोड़कर भागने की आवश्यकता नहीं है। अब इनकी वंशावली देख लेते हैं। वंशावली में क्या है? तो अर्जुन के पिता है महाराज पांडु। महाराज पांडु पूर्व चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, शत्रु रहित पृथ्वी के राजा हुए हैं महाराज पांडु। तो ऐसे दिव्य महापुरुष की औलादे हैं। तो बोले उनको देखते हुए, इनके पूर्व कुरु हुए हैं, उनके पूर्व भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग जो दिव्य महापुरुष हुए हैं, श्रेष्ठ योद्धा हुए, बोले उनके तो उनका रक्त तुम्हारे अंदर है। तो बोले उनको देखते हुए स्वधर्म अपि चावेक्ष देख करके विकम्पित हो रहा, बोले कंपन करने की जरूरत नहीं है, युद्ध से विमुख होने की जरूरत नहीं। चावेक्षण विकम्पित हो रहा, धर्मयादि युद्धाक्षयो अन्य क्षत्रिय नोदित्यते। अब देखिए, जो धर्म युद्ध से बढ़ करके कोई श्रेष्ठ अवसर एक क्षत्रिय के लिए नहीं होता है। पहली चीज तो मृत्यु कितने प्रकार से होती, पूर्व में हमने पढ़ चुका है, पूर्व में बता चुके हैं कि मृत्यु 4 ही प्रकार से होती है। अच्छेद्योम, अधायोम, अक्लेग्योम, अशोष्य एवच। अर्थात शस्त्र कट करके मृत्यु हो जाती है। अचानक किसी दुर्घटना से भी व्यक्ति का शरीर कट जाता है, गर्दन कट जाती है, धड़ कट जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, वो दब जाता है, प्रेस हो जाता है, दब करके शरीर छिन्न भिन्न होकर के व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। गोली लगने से उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरी, आग लगे करके मृत्यु हो जाती है, उसके शरीर में आग लग जाती है, किसी कारणों से आग के लपेटे में आ जाता है, व्यक्ति जिंदा जल जाता है। जिंदा जलने से देह नष्ट हो जाती है। फिर वायु की कमी के कारण हवा सुखा देती है, बस भूखे प्यासे रह करके ही व्यक्ति मर जाता है। प्यास प्यास, पानी 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 कहते 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 व्यक्ति मर जाता है। फिर हवा की कमी से भी मर जाता है, पानी की अधिकता से मर जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत सारे उपाय है। गाय ने सिंह मार दिया, वो व्यक्ति मर सकता है। बहुत सारी चीजें जिनके द्वारा व्यक्ति की मृत्यु संभव है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति तो वही है, श्रेष्ठ योद्धा तो वही, श्रेष्ठ
छात्र धर्म वही है जिसको युद्ध क्षेत्र में युद्ध का पराक्रम करने का मौका मिला है, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु ऐसे कोई सामान्य घटना से के द्वारा नहीं हुई है। बहुत सारे लोग होते हैं बस सोते सोते हार्ट अटैक से मर गए, किस दुर्घटना का शिकार हो गए, मर गए। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो लोग ऐसी साधारण मृत्यु मरते हैं वो तो बोले उनकी तुलना इस श्रेष्ठ कार्य में जिनकी मृत्यु उससे तुलना नहीं की जा सकती है। एक क्षत्रिय के लिए युद्ध क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त करना ये श्रेष्ठ कार्य है। यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि स्वधर्म अपनी चावेक्षण विकम्पित हरसी धर्म्यादि युद्धा क्षय अन्यत्र क्षत्रिय न विद्यते, अतः श्रेष्ठ योद्धा के लिए। अब यहाँ पर 4 धर्मों की बात है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहाँ पर चूंकि अर्जुन क्षत्रिय से आता है, क्षत्रिय उससे, तो यहाँ पे छात्र धर्म का प्रयोग किया भगवान ने कहा धर्म्यादि युद्धा क्षेयो क्षत्रियस्य न विद्यते। जो छात्र धर्म है, जो क्षत्रिय का धर्म है, उसको ऐसा श्रेष्ठ युद्ध प्राप्त हो जाए जिसमें एक तरफ धर्म हो एक तरफ अधर्म हो और धर्म के पक्ष से युद्ध लड़ने का मौका मिल जाए, इससे अच्छा कभी जीवन में सुनहरा मौका मिलता ही नहीं है। ये साक्षात स्वर्ग के द्वार खुले हुए मानो इनको, क्योंकि इस समय युद्ध से पीछे हट जाना ये तो बोले महान कायरता वाली बात है। ऐसा दक्षया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभंत युद्धम इत्रसम। हे प्रथानंदन, हे अर्जुन, जो इस प्रकार के युद्ध को प्राप्त करते हैं वो तो महान लोग हैं, वो श्रेष्ठ लोग हैं। ये एक ऐसा अवसर है कि जब स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले हुए हैं, सीधा व्यक्ति किसी भी अवस्था में आ जाए वो सीधा साक्षात स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। ऐसी एक अवस्था है, ऐसी अवस्था में बोले तुम जी रहे हो, ये ऐसा अवसर है, शुभ अवसर है, युद्ध का अवसर है, वो भी धर्म युद्ध का अवसर है। यहाँ पर ये है विशेष। फिर 33वें श्लोक में क्या कह रहे, अथ चेत्त्वमेमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम वाप्स्यसि। अर्थात अथ चेत्त्वमेमं धर्मम, अब यदि तुम धर्म का पालन नहीं करते हो, इतनी बात समझने के बाद भी कि ये शरीर है, ये देह है, इसके अंदर रहने वाला देही और बोले तो आत्म तत्व है, ये दोनों अलग अलग है। देही अथवा देह के अंदर रहने वाले की मृत्यु कभी होती नहीं है, ये पूरा प्रकरण तुमको समझा दिया है। तो अथ चेत्त्वमेमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि, और फिर भी तुम संग्राम नहीं करते हो, फिर भी युद्ध नहीं लड़ते हो, फिर भी तुम पीछे पीछे भगते हो, तो तथा स्वधर्मम कीर्तिम, तो तुम तुम्हारे स्वधर्म, स्वधर्म अर्थात छात्र धर्म, यहाँ पर हिंदू धर्म की बात नहीं, और यहाँ पे छात्र धर्म की बात है। तो धर्मम कीर्तिम, कीर्तिम मतलब मान सम्मान, जो हित्वा, हित्वा अर्थात उसका नाश करके, उसको नष्ट करके, पापम अवाप्स्यसि, तुम पाप अवश्य कर रहे हो, तुम पाप को अवश्य प्राप्त हो जाओगे। ये अपने आप में बड़ा भयंकर पाप है, इस भयंकर पाप को तुम प्राप्त हो जाओगे। यहाँ पर ऐसे अथ चेत्त्वमेमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि, अर्थात अब भी यदि तुम इस छात्र धर्म का पालन करते हुए युद्ध नहीं करते हो तो तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि, अब तुम पाप के भागीदारी हो जाओगे। अब पाप के भागीदारी हो जाओगे तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हुए। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि जब हम किसी अवस्था पर रहते हैं, किसी पद के ऊपर होते हैं, तो हमें अनायास ही हमारे कर्तव्य के द्वारा जो उपार्जित धन से अधिक धन प्राप्त होता है, जिसको वर्तमान समय में रिश्वत बोलते हैं, टेबल के नीचे की कमाई, जब वो आती है तो हमें बहुत अधिक धन दिखता है, बहुत ज़्यादा समृद्धि दिखती है, तो हम उसे जल्दी बड़े बड़े मकान बना लेते हैं, बड़े बड़े प्लाट खरीद लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, उस वही धन हमारे खाने में प्रयोग में आता है। तो प्रारंभ में तो उसका असर नहीं दिखता है, परंतु जब हमारे अन्न के द्वारा हमारे मुंह के अंदर, हमारे पेट के अंदर जाता है और जब वो रक्त बन करके विकार के रूप में जब आता है तो व्यक्ति का समूल नाश कर देता है। वो आपके वर्षों के सिंचित पुण्य कर्मों को नष्ट कर देता है। इसलिए जो श्रेष्ठ महापुरुष रहते हैं वो श्रेष्ठ महापुरुष इस प्रकार के कर्मों से बचते रहते हैं। होते हैं बहुत सारे लोग होते हैं जिनको वर्षों से ऐसे स्थान पर, ऐसे मुकाम पर रहते हुए वर्षों हो गए, परंतु आज भी वो एक सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ कि एक
आधुनिक कथावाचक थे, कथावाचक कथा कह रहे थे। बोले भैया ये जो अबाल मृत्यु है, कम उम्र में मृत्यु है, ये तो कभी भी किसी की हो सकती है, कभी भी किसी की भी हो सकती है। तो मार्ग से जा रहे हैं, एक अन्य व्यक्ति ने कहा, वो रुका वहाँ पर सत्संग के बाद, उन्होंने बोले महाराज जी ऐसा नहीं हो सकता, हर किसी की नहीं हो सकती। बोले मेरे घर में तो नहीं हो सकती, ऐसी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो जो कथावाचक थे उन्होंने बोला ऐसा आप कैसे कह सकते हो कि आपके घर अबाल मृत्यु नहीं होगी, छोटे बच्चे की मृत्यु नहीं होगी, ऐसा आप कैसे कह सकते हो? इतना आत्मविश्वास से आप कैसे कह सकते हो कि आपके घर में अबाल मृत्यु हो ही नहीं सकती? तो वो कहते हैं, बोले आप जो अकाल मृत्यु है अथवा अबाल मृत्यु है, अबाल अर्थात छोटी अवस्था में किसी बीमारी अथवा एक्सीडेंट के कारण हुई मृत्यु, और अकाल मृत्यु अर्थात युवा अवस्था की मृत्यु, ये दोनों ही मृत्यु मेरे यहाँ इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हमारे यहाँ पर गलत तरीके से कमाए हुए धन का 1 रुपया भी नहीं आता है, और जो कुल धन के इनकम का है उसका एक अंश हम हमेशा दान करते रहते हैं, इसलिए अबाल मृत्यु और अकाल मृत्यु हमारे परिवार में नहीं आ सकती। कुछ तो पंडित जी थे, बड़े विद्वान थे, उन्होंने उस समय तो कुछ नहीं कहा, बोले ठीक है भैया हम इसका परीक्षण कर लेंगे। तो बोले अभी कहाँ जा रहे हो? बोले हम दूर देश में जा रहे हैं और व्यापार करने के लिए जा रहे हैं। बोले ठीक है, आपके घर का पता दे दो, घर का नाम इत्यादि पता लिख लिए। कथा समाप्ति के बाद में उनके गांव गए। गांव जाने के बाद उन्होंने जो बालक गया था, जो युवा गया था, उसके पिताश्री को बोला, बोले आपके बच्चे की अकस्मात मृत्यु हो गई, पानी में डूबने से मृत्यु हो गई, नाव पलट गई और मृत्यु हो गई। तो जो उनके पिताश्री थे, वृद्ध पिताजी, वो बोले ऐसा नहीं हो सकता। बोले ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बोले ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हम इस गलत तरीके की कमाई बोले लेते ही नहीं है। व्यापार का एक निश्चित मापदंड है, बोले उतना ही हम लाभ लेते हैं, उससे अधिक लाभ ही नहीं लेते हैं। और लाभ लेने के बाद भी एक निश्चित मात्रा में हम दान करते रहते हैं, कभी टैक्स की चोरी नहीं करते हैं। तो बोले ये अबाल मृत्यु और अकाल मृत्यु, बोले आप ये झूठ बोल रहे हो, बोले ये ऐसा हो नहीं सकता। अब ये बात वो पंडित जी को समझ में आ गई, क्योंकि ये श्लोक यहाँ से स्पष्ट है, अथ चेत्तुमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं चित्वा पापम अवाप्स्यसि। अर्थात जिसको जो अवसर मिलता है उस अवसर पर यदि वो अपने धर्म का पालन नहीं करता, धर्म से च्युत हो जाता है, वो अपना मार्ग बदल लेता है, तो वो अवश्य ही पाप का भागीदारी हो जाता है। वो पाप फिर उसके शरीर के अंदर चलने लगता है, शरीर में चलते 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 उसके परिवार के अंदर व्याप्त हो जाता है, फिर परिवार का विखंडन हो जाता है। परिवार के विखंडन के बाद में वो चाहे कितना ही अधिक पैसे वाला हो, वो फिर एक एक पैसे के लिए फिर उसका तड़पन वगैरह सब स्थितियां बदहाल होने लगती हैं। धीरे धीरे कितना ही वो एक क्या बनाता रहे, वो चाहे कितना ही कहता रहे कि मैं सत्यवादी हूँ, वो चाहे कितना ही कहता रहे कि ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, और समाज को पागल बनाता रहे, परंतु अंदर ही अंदर वो समाप्त होता चला जाता है। तो ये श्लोक बड़ा वो सामान्य श्लोक नहीं, बड़ा विशिष्ट श्लोक है। अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि। अब यदि तुम संघर्ष नहीं करते हो, संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिम, खुद के धर्म को हानि पहुंचा करके, कीर्तिम और मान सम्मान को हानि पहुंचा करके, तो पापम अवाप्स्यसि, पाप के भागीदारी हो जाओगे। तो ये केवल युद्ध के लिए नहीं कहा है भगवान ने, ये भगवान की वाणी है, योग युक्त वाणी है। योग युक्त वाणी होने से हर अवस्था में, हर देश काल में, हर वातावरण में इसकी सिद्धता है। अब सिद्धता कैसी है, कुछ उदाहरणों द्वारा समझते हैं। जब हमको अवसर मिलता है और सहज आती हुई लक्ष्मी दिखती है, पैसों की गड्डियां दिखती हैं, बहुत बड़े काम दिखते हैं, आवश्यकता दिखती है, तो हम उस जिस धन के ऊपर हमारा अधिकार नहीं होता है उसको सहज हम जेब के अंदर आत्मसात करते रहे, स्वाहा स्वाहा करते रहते हैं। वो प्रारंभ में बहुत बड़ा आबंडर दिखता है, परंतु वो आपके कुल को समूल नाश के लिए आया हुआ होता है। क्यों? क्योंकि वास्तव में उस पर अधिकार नहीं है, पर हम अधिकार जताते हैं।
अधिकार जताते हैं तो जताते जताते वो जो पाप है वो पाप हमारे शरीर के अंदर भी व्याप्त हो जाता है। ऐसा एक जगह नहीं, ऐसा महाभारत में भी एक जगह वर्णन आता है कि राजा नल का उदाहरण आता है। राजा नल एक प्रतापी राजा हुए हैं, इनकी पत्नी का नाम दमयंती था। एक धर्मनिष्ठ राजा थे, प्रतिदिन त्रिकाल संध्या करते थे। त्रिकाल संध्या, संध्या अर्थात एक पूजा अर्चना की पद्धति है। तो प्रतिदिन तीनों समय करते थे, सुबह पूजा पाठ करते थे, शाम को करते थे और दोपहर में भी करते थे। और स्वयं कलयुग, मतलब सामान्य व्यक्ति नहीं, कलयुग स्वयं उनके इस प्रतिदिन के जो दिव्य दिनचर्या थी इसमें बाधा बनने के लिए अवसर देखता रहा। एक दिन, 2 दिन, 1 वर्ष, 2 वर्ष, ऐसे 12 वर्षों तक लगातार प्रतीक्षा करता रहा। बोले कब ये कोई अशुद्धि की अवस्था में कोई गलती करे जिसके द्वारा इनके शरीर में मुझे जाने का मौका मिल जाए। तो 12 वर्ष में एक दिन ऐसा अवसर मिल गया कि जब ये अपने हाथ और पैर धोए बिना ही भगवान की पूजा अर्चना करने लग जाते हैं। उस अवसर का, उस छोटे से अवसर का लाभ लेकर के इनके शरीर के अंदर कलयुग प्रविष्ट हो जाता है और इनको धुत क्रीड़ा के लिए, एक जुआ खेलने के लिए ये संलग्न कर देता है। तो ये पाप है। ये पाप आपके मुंह के द्वारा भी जा सकता है, अवैध इनकम के द्वारा, आपकी जेब में होता हुआ, आपके भोजन के द्वारा, आपके मुंह के द्वारा जाता हुआ आपके संपूर्ण तंत्र को नष्ट कर सकता है, आपके जीवन को नष्ट कर सकता है, आपके कुल का भी खंडन कर सकता है, वर्षों से चली आ रही एक के परिवार की कल्पना को नष्ट कर सकता है, आपके बहुत पुराने पुराने समय के जो दिव्य कर्म थे उनके ऊपर पानी फेर सकता है। ये एक इस प्रकार का एक माध्यम है। ऐसा युधिष्ठिर के साथ भी हुआ है। धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं धर्म के अवतार है। धर्म के अवतार के द्वारा तो कोई गलती होना, कोई अवसर, कुछ बात ही नहीं हो सकती। परंतु इनको भी मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, इस प्रकार का एक ईगो आ गया था, एक मन के अंदर घमंड आ गया था। मैं स्वयं धर्म हूँ, मैं कभी झूठ बोल ही नहीं सकता, मैं कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। इस प्रकार का जब इन्होंने इस प्रकार का ईगो, एक प्रकार घमंड आया, उसी समय कलयुग इनके शरीर के अंदर व्याप्त हो गया। जबकि त्रिलोकी के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कह कर गए थे, कुछ भी आवश्यकता हो यदि युधिष्ठिर, तो बस तुम याद कर लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। जब धुत क्रीड़ा के लिए एक राजा दूसरे राजा को धुत क्रीड़ा के लिए बुलाता है, बस सहज चले गए, दुर्योधन के पास चले गए, धुत क्रीड़ा खेलने के लिए चले गए। चलो धुत क्रीड़ा खेलने के लिए चले गए तो पूछ तो लेते, एक बार याद तो कर लेते, याद तक नहीं किया तो कैसे अच्युत हो गए। तो बोले कि इनके द्वारा ये जो घमंड, जो ईगो होता, इस ईगो के द्वारा जो कलयुग इनके शरीर के अंदर व्याप्त हो गया। अब ये 2 घटनाएं बताई मैंने, एक तो स्वयं राजा नल की बताई है, दूसरी युधिष्ठिर की बताई। तो इन्होंने तो कोई धन की हेराफेरी नहीं करी थी। तो यहाँ पर क्या है वास्तविक स्थिति वो बताता हूँ। वास्तव में जो ब्रह्मचर्य का पालन होता है अथवा सनातन का पालन होता है, वो 3 अवस्थाओं का होता है, कायिक, मानसिक और वाचिक। तो एक होता मानसिक, तो जो त्रेता था, त्रेता में मानसिक अवस्था में किए गए पाप का भी आपको दंड भोगना पड़ता था। वाचिक, वचन के द्वारा राजा दशरथ ने बोल दिया है, वो पालन नहीं करेंगे तो उसका उतना ही दंड इनको भुगतना पड़ेगा। कलयुग में ये दोनों तो मान्य है ही नहीं, यहाँ केवल कायिक है, बस शरीर के द्वारा किया गया पाप है। तो शरीर के द्वारा किए हुए पाप के लिए ये अवैध प्रकार की जो धन हमको प्राप्त होता है उसका वर्णन किया गया है। तो ये उस समय की जो समयानुकूल जो थी स्थिति, उसके कारण ये दोनों को इस प्रकार के पाप एक प्रकार का भुगतना पड़ा। एक प्रकार से वो कलंक इनके ऊपर लगा हुआ था। तो ये यहाँ पर पुनः वो कहते हैं, अत्यत्वम इमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। तुम पाप के भागीदारी हो जाओगे, तुम इस युद्ध को युद्ध नहीं करोगे। तुम क्षत्र धर्म के द्वारा तुमने पालन किया, उसी वंश परंपरा में तुम पैदा हुए, तुमने बचपन से ही धनुष उठाया, तुम्हारे कारण ही स्वयं द्रोणाचार्य ने पूरी शिक्षा का प्रबंध किया, भीष्म पितामह ने तुम्हारे लिए इस प्रकार की व्यवस्था करी, गुरुकुल की व्यवस्था करी, और तुम इस दिव्य माता के पुत्र हो।
और तुम हमेशा लोगों को न्याय दिलाने के लिए प्रसिद्ध रहे, अब भी यदि तुम ये धनुष नहीं उठाओगे, धनुष छोड़ दोगे, तो तुम बोले पाप के भागीदारी हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि एक पक्ष धर्म का है, एक पक्ष अधर्म का है। धर्म पक्ष से तुम युद्ध करने वाले हो, ये बहुत श्रेष्ठ अवसर है। यदि इस अवसर को तुम चूक गए तो फिर तुम पाप के भागीदारी अवश्य हो जाओगे। यहाँ पर ये कह रहे हैं, अकीर्तिम चापि भूतानि, कौन सा श्लोक, 34वां श्लोक, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति अव्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणाद् अतिरिच्यते। अर्थात अकीर्ति अर्थात जो कीर्ति नहीं है, जो कि मान सम्मान को नष्ट करने वाली चीजें, अपमान है, वो प्राप्त हो। अकीर्तिम चापि भूतानि, ये हो जाएगा, तुम्हारा अपमान हो जाएगा, लोग तुम्हें गालियां देंगे, लोग तुम्हारा को बहुत तुच्छ मानेंगे, जो लोग तुमसे डरते हैं वो भी तुम्हारी बुरी बुराइयां करेंगे। कथि संधित अव्यम, जो लोग कहते आए हैं वो सब जो तुम्हारा मान सम्मान करते हैं, एक श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए उसका मान सम्मान बहुत बड़ी चीज होती है, और वही तुम्हारा मान सम्मान चला जाएगा, वही लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। जो लोग तुम्हारी स्तुति करते हैं, जो लोग तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, जो लोग तुम्हारी स्तुति करते हैं, वही लोग तुम्हारी बुराई करने लग जाएंगे। ऐसा संभावित चाकीर्ति मरणाद् अतिरिच्यते, और ये तो मरण से भी गई बीती है। किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का अपमान हो जाए, उसकी अकीर्ति हो जाए, उसकी गलती नहीं करी है, गलती हो और अपमान हो वो तो ठीक है, परंतु जिसने गलती करी ही नहीं और यदि उसका भी अकीर्ति हो जाती है, उसका भी अपमान हो, व्यक्ति भुगतता है, तो वो बोले बहुत मरण से भी बोले गई बीती स्थिति होती है। इसलिए तुम्हें धनुष उठाना ही चाहिए, तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए। भयाद्रणातु प्रथम मंस्यन्ते त्वाम महारथा येषां च बहुमतो भूत्वा यास्यसि लागू। ऐसा जो तुमको बड़ा महान मानते हैं, येषां च बहुमतो, बहुत ऊंचा मानते हैं, बहुत 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 ऊंचा मानता है, येषां च बहुमतो भूत्वा यास्यसि लागू, वो तुम्हारी लघुता करेंगे, वो तुम्हारी छोटी छोटी, वो तुमको तुच्छ मानेंगे, वो तुम्हारी बुराई करेंगे। भयाद्रणातु प्रथम, बोले भय के कारण, डर के कारण तुम रणक्षेत्र से भग गए, तुम भगोड़े कहलाओगे, इस प्रकार के। भयाद्रणातु प्रथम मंस्यन्ते त्वाम महारथा, ऐसे महारथी लोग इस प्रकार की बातें करेंगे जो कि बहुत ही नुकसानदायक है, जो कि तुम्हारे बल पुरुषार्थ को चैलेंज करने वाली होगी। इसलिए तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए। अब ये इतनी बड़ी घटना है, तो इसमें एक शिवाजी की घटना और सुनाता हूं, आधुनिक युग की घटना है। शिवाजी महाराज ने हिंदू पद पादशाही, हिंदू राजतंत्र की स्थापना करी। बात उस समय की है जब बीजापुर के दरबार में एक बीड़ा लाया जाता है। उस बीड़े को के लिए शर्त रखी जाती है, जो कोई भी व्यक्ति इसको उठाएगा उसको शिवाजी को लड़ने के लिए जाना पड़ेगा। अब शिवाजी से लड़ने के लिए जाना है मतलब कोई सामान्य नहीं है। शिवाजी महाराज, शिवाजी जो कि जंगलों में रह करके छापामार युद्ध में महाप्रवीण है, जिनके सेनापति भी विश्व स्तर के सबसे नंबर टॉप 1 है, ऐसे श्रेष्ठ महापुरुषों के एक पूरे जत्थे से युद्ध करना है, जहाँ पग पग पर छल कपट सब नीतियों में निपुण है, इस प्रकार के महापुरुष से युद्ध करना है, तो कौन करेगा? तो उस समय एक अफजल खान नाम का कोई सेनापति रहता है, जो बहुत बड़ा ऊंचा तगड़ा रहता है। वो उस बीड़े को उठाता है और बोले मैं पकड़ के लाऊंगा। जाता है, मार्ग में मंदिरों को तोड़ता है, हिंदू महिलाओं की इज्जत लूटता है, गायों को काटता है, मंदिरों को ध्वस्त करता है, करता जाता है, आगे बढ़ते जाता है, करता जाता है, इस प्रकार गलत काम करते जाता है, आगे बढ़ता जाता है, और वो धीरे 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 जावली के जंगलों तक आ जाता है। अब जब जावली के जंगलों में आ जाता है तो उसके भी जो हौसले पस्त होने लगते हैं, क्योंकि जावली के जंगल बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच है। आसपास 7 तरह के पहाड़ है, एक पहाड़, फिर दूसरा पहाड़, फिर तीसरा पहाड़, फिर चौथा पहाड़, पांचवा पहाड़, इस प्रकार के पहाड़। और ये हाथियों की सेना लेकर आया था, और जब हाथी चलते हैं तो छोटे मोटे पत्थर वहां से गिरते हैं, और एक पत्थर जब पहाड़ से लुढ़कता है तो लुढ़कता आता है तो दूसरे हाथियों को भी घायल करता जाता है। तो हाथी आया तो ठीक है, पर घोड़े, पैदल सैनिक,
ये सब ये इनके इन प्रकारेण घायल होते हुए हाफते पड़ते मिलते ये जावली के जंगल तक आ गए। जैसे शिवाजी को इसने मारने के लिए कोशिश करी, वैसे शिवाजी ने अपना सीमा बगनगा, हाथ में पहनने जाने वाला एक अस्त्र होता है, उसको निकाल करके उसको आंतड़े तक खींच लाया। तो क्या अब यहाँ पर विशिष्ट बात है, शिवाजी भी क्षत्रिय थे, मंदिर तोड़े जा रहे थे, गायें भी काटी जा रही थी, तो उन्होंने क्यों पुरुषार्थ उसी समय क्यों नहीं दिखाया? तो कभी कभी अवसर भी देखना पड़ता है, कभी कभी अवसर भी देखना पड़ता है, जीत हमारी पक्की हो, हमारी रणनीति भी पूर्ण हो। परंतु यहाँ पर ऐसी अवस्था नहीं है, यहाँ आमने सामने दोनों जगह की सेनाएं खड़ी हैं, वहां पर सेनाएं खड़ी नहीं थी, वहां पर युद्ध करना था, उनको रोकना था, तो इसलिए अवसर के लिए रुकना पड़ा वहां पर। तो वहां की परिस्थिति और यहाँ की परिस्थिति में बड़ा अंतर है। यहाँ की परिस्थिति कैसी है, यहाँ पर तो पूरी पंक्तिबद्ध खड़ी हुई है, यहाँ पर सेनाओं के सेनापतियों के नाम भी है, कौरव सेना के सेनापति कौन है, पांडव सेना के सेनापति कौन है, 11 अक्षौणी सेना है ये भी तय है, कितने सैनिक ये भी तय है, किसकी कितनी क्षमता है ये भी तय है, कौन किससे युद्ध करेगा ये भी तय है। तो इसलिए यहाँ की परिस्थिति और वहाँ की परिस्थिति में बड़ा अंतर है। कभी कभी मान सम्मान का घुट पीकर पीना पड़ता है, क्यों? क्योंकि आगे की छलांग बड़ी लंबी है, एक कदम पीछे लेना पड़ता है, क्योंकि हमें आगे थोड़ी अधिक बड़ी छलांग लगानी है, ऐसा भी करना पड़ता है। कभी कभी सहन भी करना पड़ता है, ऐसी अवस्थाएं भी होती है। इसके बारे में हम आगे के सत्र में चर्चा करेंगे। जय श्री राम। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। जय श्री